नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूपग्रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पारां ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानि सुखदेव पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च भक्तानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पे भगवान महाराज जनक का उदाहरण देने वाले हैं। जनक ने भी अपने सारे कार्य किए, जबकि वो तो राजर्षि थे जनक महाराज, और उनकी इंद्रियां एकदम कंट्रोल में थी, लेकिन लोगों को, और 12 महाजन में से एक हैं जनक महाराज। टोटल 12 महाजन हैं। कौन कौन? प्रहलाद, जनको, भीष्मो, सॉरी, स्वयंभू, नारद, शंभु कुमार, कपिलो मुनि, प्रहलाद, जनको, भीष्म, वरिष्ठ व्यायासकी और स्वयं यमराज। तो प्रहलाद कौन कौन है? स्वयंभू मनु, सॉरी, ब्रह्मा जी स्वयंभू, और नारद मुनि, और शंभु मतलब कि शिव जी। कुमार, 4 कुमार जो हैं, 4 कुमार, हालांकि 4 हैं लेकिन उनको एक ही यूनिट के लिए गिना जाता है। तो 4 कुमार, कपिल मुनि और मनु, स्वयंभू मनु। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, व्यासकी यानी कि सुखदेव गोस्वामी, और 12वें यमराज। टोटल ये 12 महाजन है, उनमें से जनक महाराज एक है। तो भागवतम में स्वयं यमराज बताते हैं, जो 12 महाजन में से एक है। वो कहते हैं धर्म का जो तत्व है बहुत मुश्किल है समझ पाना, इसलिए महाजन यानी कथा से करता। इसलिए स्वयं भगवान यहाँ पे एक महाजन का उदाहरण दे रहे हैं, जो है जनक महाराज। तो क्यों दे रहे हैं जनक महाराज का उदाहरण? एक्चुअली अर्जुन के लिए जनक महाराज का उदाहरण बहुत उपयुक्त था। क्यों उपयुक्त था? अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है नर नारायण ऋषि। यानी कि जब तपस्या की बात आती है तो बताया जाता है कि नर नारायण ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, वैसी तपस्या कभी किसी ने नहीं की। और तपस्वियों में श्रेष्ठ है। और जो अर्जुन थे पिछले जन्म में नर के अवतार थे, नर थे। तो अभी क्या था इस जन्म में? इस जन्म में भगवान की योग माया के अनुसार वो कार्य कर रहे थे, अर्जुन के रूप में लीला कर रहे थे। तो भगवान और भगवान के भक्तों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। वो एक्चुअली भगवान अपनी लीलाओं से अपने भक्तों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन ना तो यह ज्ञान योग में जा सकता है, जैसे कि भगवान ने बताया पहले कि देखो तुम्हारे लिए जंगल में जाना और तपस्या में केवल ऐसे ज्ञान योग का पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है तुम्हारा, और क्षत्रिय को संन्यास लेने के लिए शास्त्र में नहीं लिखा है। दूसरा, अभी अर्जुन इतना डल बुद्धि नहीं था, कर्मकांड के लेवल पे नहीं था कि उसको कुछ आध्यात्मिकता का कुछ पता ही नहीं कि भगवान कौन है। ऐसा भी नहीं था, कर्मकांड के लेवल पे नहीं था। उसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस थी, यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि थी, भौतिक बुद्धि नहीं थी। तो यानी कि वो कर्मकांड या सकाम कर्म से भी आगे था।
भगवान क्या कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं तुम्हें ये दोनों ही तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। क्या बना है तुम्हारे लिए? ये बना है कि तुम सारे कार्य केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करो, निष्काम कर्म। अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अनासक्त होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। अब इसका उदाहरण देते हैं कि अगर अर्जुन सोचे कि वो जा, तो भगवान कहते देखो तुम्हें उदाहरण के लिए तो ये करना चाहिए। ऐसा ही जनक महाराज ने भी किया है। कर्मणि भी संसिद्धि मास्तिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान ये वस्तु उन्हें यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको, चूंकि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप भी देखो, हम अभी तक अर्जुन के बारे में सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अर्जुन के बारे में चर्चा हो रही है तो अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है। पूरा गीता में उनके अर्जुन की चर्चा है, भागवतम में अर्जुन का नाम। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं और असाधारण, उनका एक महान योद्धा है। तो कैरेक्टर और साथ में योद्धा के रूप में, दोनों के रूप में अर्जुन का ओवरऑल देखा जाए तो बहुत महान कैरेक्टर है। तो रोल मॉडल जैसे हैं, रोल मॉडल है, तो सभी लोग उनका पालन करेंगे, उनके आचरण का। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और यहाँ पे देखो, सही उदाहरण एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। कैसा उदाहरण होना चाहिए? भगवान कृष्ण तथा उनके सरस्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सता परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। एक मुझे सज्जन मिले, शायद वो ओम शांति ब्रह्म ज्योति के जो ध्यान करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म कुमारी है, हाँ, उनसे कनेक्ट थे। फिर अहिंसा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवत गीता है जो गलत है, इसमें सिद्धांत गलत प्रस्तुत किया गया है। तो आप सबको भगवत गीता बता रहे हो, ये तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, भगवत गीता में क्या गलत सिद्धांत है? युद्ध हुआ है और आप युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे भगवान युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अगर आपके सामने, आपके मंदिर में कोई आतंकवादी हमला होता है, आतंकवादी गेट के सामने खड़े, उनके हाथ में बंदूक है और आपके हाथ में बंदूक है, आप क्या करोगे? उनको धर्म उपदेश दोगे जो कि वो सुनने नहीं वाले हैं, क्लियर है। वो सामने से आपके ऊपर बंदूक से गोलियां चलाने वाले हैं, जिससे आपके कोई भी सहयोगी जीवित नहीं बचने वाला है, निश्चित है। और आपके हाथ में बंदूक है, तो आप क्या करोगे? बंदूक चलाओगे, उसको ऑपरेट करोगे, या फिर सबको मरने दोगे? पब्लिक के बीच में थे बेचारे, कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि बोल नहीं सकते ना कि हम सबको मरने देंगे। मरने देंगे तो हिंसा, हिंसा का कारण कौन हुआ? वो हुए। तो ये तथाकथित लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान ने क्यों युद्ध का, युद्ध आवश्यक था। कि भगवान कोई भी कार्य गलत नहीं करते, भगवान परफेक्ट है। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान इतने पूर्ण हैं कि उसमें से कुछ घटा लो, कुछ डाल दो, तब भी वो पूर्ण ही रहता है। कुछ उल्टा सीधा कुछ उसमें होता नहीं, कुछ माइनस प्लस कुछ होता नहीं, हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। तो इतना परफेक्ट पर्सनालिटी वहां पे है, और वो जो संदेश दे रहे हैं उसमें कहाँ से त्रुटि हो सकती है? तो ये कुछ फालतू लोग इस तरीके से पड़ियां करते हैं, इसके सीधे सामने से समझ में आता है। तो यहाँ पे पूर्ण निवारण के लिए इवन भगवान गए थे, उन्होंने कहा था 5 गांव दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं लेंगे। एकदम गलत था। भाई, पांडवों का राज्य, उनका अधिकार है, अब उन्होंने कब्जा में जमा लिया तो युद्ध तो करना पड़ेगा। वो भी अधर्मी थे सारे, दुर्योधन इत्यादि। और भगवान चाहते थे कि यह धर्मियों का शासन नहीं हो, मेरा तो धर्म, जन्म का उद्देश्य ही धर्म का, धर्म की स्थापना करना। और अगर पांडव गद्दी पे बैठेंगे तो आगे का जो
वंशज आएगा इनका, वो भी धर्मात्मा होगा और इस तरीके से पृथ्वी का राज्य अच्छे से चलेगा। तो इसलिए भगवान ने फिर क्या किया, युद्ध हुआ और उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं परीक्षित महाराज राजा बनते हैं और उसके बाद जन्मेजय राजा बनते हैं, क्योंकि सभी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, इन सबको राजर्षि कहा गया। तो राजर्षि राजगद्दी पे बैठने योग्य है, कोई आलतू फालतू व्यक्ति राजगद्दी पे बैठने योग्य नहीं है, भ्रष्टाचारी नेता। एक बार लोग बोलते हैं ये तो होना ही चाहिए, अरे कैसे होना चाहिए, पहले राजर्षि बैठते थे, कोई भ्रष्टाचारी ये नहीं बैठते थे, इनको तो फांसी पे लटकाया जाता था। अगला श्लोक, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोग को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। तो आज के समाज का सबसे बड़ा पतन का कारण है कि लोगों ने किसको रोल मॉडल बना लिया है, सलमान खान, शाहरुख खान इत्यादि इत्यादि, जिनको धर्म की परिभाषा भी पता नहीं, धर्म का मीनिंग क्या होता है वो भी पता नहीं, धर्म अर्थ, धर्म शब्द कहाँ से है वो पता नहीं, धर्म का धा पता नहीं है। और ऐसे लोग धर्म के ऊपर मूवी बनाते हैं और बेवकूफ लोग उनका पालन करते हैं। इससे समाज का बहुत पतन हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि, कई बार लोग बोलते हैं अरे मूवी आई है, मूवी आई है, उसमें हमारा क्या है, हम तो मजे करने के लिए, केवल देखने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों इतने सेंटिमेंटल हो रहे हैं। वो उसने मूवी में कुछ किया है, कुछ दिखाया है, उसमें आप क्यों सेंटिमेंटल हो रहे हैं। दिखा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय करो। अरे भाई एंजॉय करें, हम क्यों एंजॉय करेंगे उसको जब उससे गलत आचरण लोगों के सामने जा रहे हैं। यूथ जाता है मूवी में, जो वहां पे अभिनेत्री अभिनेताओं को पहने हुए देखता है, वो कपड़े वो पहनता है और फिर उस तरीके से डायलॉग बोलता है और फिर धीरे धीरे उस तरीके से उसकी चेतना डेवलप होती है और उस तरीके के उसके कार्य होते हैं। तो वो पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं, और वो भी ये बोल के कि भाई ये तो मजे के लिए, ये मजे के लिए नहीं है, ये सजा के लिए है। इससे उनको नर्क की सजा मिलने वाली है। तो जो वास्तव में हितैषी है वो अपने किसी भी घर के सदस्य को ऐसे चीजें देखने के लिए नहीं भेजेगा। क्योंकि आप एक भी मूवी ऐसे व्यक्ति की देखते हैं तो इससे प्रमोट होता है कि वो दूसरी मूवी भी बना सकता है और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन में ये बॉलीवुड का बहिष्कार करना बहुत आवश्यक है। कम से कम भक्तों को तो मूवी देखने नहीं जाना चाहिए समाज पे। क्योंकि क्या होता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने विचारों को कंट्रोल में रखो, क्योंकि जैसा आपके विचार होते हैं वैसे आपके वाक्य बनते हैं। अपने वाक्यों को कंट्रोल में रखो, क्योंकि जैसे आपके वाक्य होते हैं वैसे आपके फिर बाद में कर्म होते हैं, मतलब वो वाक्य ही आपके कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने कर्मों को कंट्रोल में करो, अपनी क्रियाओं को कंट्रोल में करो। क्यों? क्योंकि बाद में वो क्रियाएं आपकी आदत बनती हैं। और अपने आदतों को कंट्रोल में करो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत ही आपसे आपकी पहचान होती है। आदत से ही पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है। तो हमें इनको कंट्रोल करके रखना चाहिए, विचारों को दूषित नहीं करना चाहिए आजकल की मूवीज इत्यादि से। अगर हम दूषित करके रखेंगे तो आगे चल के हमारे विचार वो कार्य और आदत में परिवर्तित होंगे। धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से वो वर्क करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो दूषित कर देंगे। क्योंकि जितना जैसा हमारा चेतना होता है वैसा सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, और वो सूक्ष्म शरीर जाता है हमारे साथ में, शरीर के साथ। शरीर जब मर जाता है तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर ही जाता है। इस भौतिक जगत में सूक्ष्म शरीर साथ में ही रहता है। आत्मा केवल तभी, आत्मा और सूक्ष्म शरीर का विघटन, विलगाव तभी होता है जब वो आध्यात्मिक जगत में जाता है।
हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी, और कल से रिलेटेड भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कभी के ये वीडियो बंद रहते हैं, सामने से कोई आंसर आता नहीं, तो ऐसा लगता है आप लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम्म? हरे कृष्णा। अच्छा, सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहा है पता नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी सुन रहे होंगे। हालांकि वीडियोज तो आप सभी के बंद हैं, ना वीडियो, ना कभी आंसर, ना कभी क्वेश्चन। अच्छा, मैसेज कर रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।